हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त ऑर्गेनेली के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में पढ़ के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगने वाली हैं। तो प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम एक बहुत ही तो सबसे पहले अगर हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ें तो लाइसोसोम जो है वो एक ऑर्गेनेली है। अगर आप सबसे पहले इसका टॉपिक जो बनाएंगे वो बनाएंगे स्टेटस। स्टेटस में क्या है कि ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। इस ऑर्गेनेली के जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैं, जिसकी वजह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसको बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था क्योंकि इसके अंदर स्पेशल किस्म के एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहले आप इसका रैंक लिखेंगे, इसका स्टेटस लिखेंगे, तो वो क्या है, वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन में इसके वर्ड मीनिंग आएगा। लेसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोम्स मीन बॉडी। तो इसका स्प्लिटिंग बॉडी, ठीक है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि आप उसको क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, कैटालाइसिस कर रहे हो। मीन्स कि ये ऐसी बॉडी है जिसके अंदर इंजाइम्स हैं जो बाकी दूसरी बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करती है इनटू स्मॉल पीसेस। एंड इसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स कि इसकी शेप जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ये डिफरेंट शेप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो डिपेंड करेगा उसके फंक्शन पे और साथ में उसके अंदर मौजूद मटेरियल पे कि उसके अंदर इंजाइम्स कौन से हैं, वो काम क्या कर रही है, उसने कौन कौन से फूड को ब्रेक करना है, कौन से मटेरियल्स को ब्रेक करना है। हो सकता है उसने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना हो, उसकी शेप और होगी। हो सकता है उसने लिपिड को करना हो तो लिपिड की और हो जाएगी। और अगर उसने प्रोटीन को करना है ब्रेक डाउन तो उसके अंदर इंजाइम्स भी डिफरेंट हो जाएंगे और साथ में उस जो जितना भी लाइसोसोम है उसकी शेप भी डिफरेंट हो जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको एक प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में बताऊंगी। तो उसके अंदर आप देखना कि किस तरह से उसकी जो शेप है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद इसके फंक्शन जो है वो बेसिक यही है कि इसने क्या करनी है, ब्रेक डाउन करनी है सब्सटेंसेस की, चाहे वो फूड है या फिर कोई और मटेरियल है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाती हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, फैटी एसिड्स, ओमेगा, जितनी भी वहाँ पे ब्रेक डाउन होगी वो सारी की सारी इसकी वजह से हो रही होती है, लाइसोसोम की वजह से। अब इसके पार्ट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसके दो बेसिक पार्ट्स हैं, एक मेम्ब्रेन है और दूसरे हैं एंजाइम्स। ये जो जितनी भी इसकी आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन है जिसने इसके अंदर वाले मटेरियल को कवर किया हुआ है। इसको हम बोलते हैं ये क्या है, ये आउटर कवरिंग है। उसके बाद एंजाइम्स जो इसका इंटरनल पार्ट है। एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होते हैं। इनको हम कहते हैं ये क्या है, ये कैटलिस्ट है। एंजाइम्स वेरी कर सकते हैं इन नंबर एंड इन क्वालिटी। उनकी क्वालिटी जैसी होगी वो वैसे ही सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे और उनका नंबर भी जो है वो भी वेरी कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन कि लाइसोसोम जो है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले आपको ये याद रखना हो कि एक सेल है, सेल के अंदर इस तरह से ये सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं डीएनए। तो डीएनए जो है इसका सारा फंक्शन है। डीएनए जो है ये क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाता है। जब मैसेंजर आरएनए बनाएगा वो आएगा इस पूरे न्यूक्लियस से बाहर, उसी न्यूक्लियोपोर को क्रॉस करके। जब वो वहाँ से बाहर आता है तो RER, ठीक है, ER उसको मिलती है और उसकी भी आगे टाइप है RER एंड SER। यानी कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगी उसको और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगी। तो ये सबसे पहले जो है मैसेंजर आरएनए वो जाता है RER के पास, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। वहाँ पे जाके राइबोसोम्स लगे होते हैं, उनके पास जाएगा, मशीनरी अवेलेबल है, वहाँ से वो प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोटीन द एंजाइम्स। जब हमने बात करनी है एंजाइम्स की, लाइसोसोम्स की, तो आप क्या बात कर रहे हैं, आप प्रोटीन्स की ही बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होंगी, प्रोटीन्स जो होंगी वो सिंथेसाइज होंगी। उसके बाद नेक्स्ट ये मूव करेगा गोल्जी एपरेटस के पास और फिर जो यहाँ से जो चीज़ बन के निकलेगी इस तरह से, तो वो आगे जाएगी गोल्जी एपरेटस के पास, जो कि वहीं ना उधर इधर घूम रहे होंगे। इनके पास जाएगा, वहाँ पे उसकी पैकिंग होगी, उसकी मॉडिफिकेशन होगी, फिर वहाँ से उसको बर्ड ऑफ किया जाएगा और उसके बाद फिर उसको एज अ लाइसोसोम जो है ना वो यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला स्टेप है उसमें आपने लिखना ही ये है कि सबसे पहले क्या होगा, RER यानी कि प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस होगी। जितने भी एंजाइम्स थे वो सिंथेसाइज हो चुके हैं, बन चुके हैं। उसके बाद वो पहुंचा गोल्जी एपरेटस के पास, वहाँ पे उस एंजाइम्स की पैकिंग हुई। पैकिंग के बाद वो बड़ा हुआ और उनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये गोल्जी वेसिकल है या फिर आप इनको प्राइमरी लाइसोसोम भी बोलते हो। उसके बाद फॉर्मेशन लिखनी है
कि जो है फेगोलाइसोसोम वो क्या है। देखिए गोल्जी एपरेटस से वो निकला, गोल्जी वेसिकल उसको बोला, और प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है अब उसका जो फंक्शन है वो क्या है कि उसने फूड को ब्रेक डाउन करना है। जैसे ही फूड के साथ वो अटैच होगा, फूड पार्टिकल आ रहे होंगे कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्म के अंदर, उनके साथ वो क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जब उनके साथ बाइंड होगा और वहाँ पे क्या करेगा कि एक बहुत ही बड़ा किस्म का ना, ठीक है, जैसे ये देखें, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें ये क्या है, ये जस्ट लाइसोसोम है और उसके अंदर एंजाइम्स है। लेकिन और ये वाला जो है ये फूड पार्टिकल है और इसके अंदर जो है ये सारी की सारी फूड है। अब क्या होगा कि इन दोनों की कम्बिनेशन होगी, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इस तरह से जो इतना बड़ा हो जाएगा। और लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी इलास्टिक होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है उनको बर्दाश्त कर सके, फेस कर सके। तो यहाँ पे ये एंजाइम्स फैल जाएंगे और ये जो फूड पार्टिकल हैं ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे और फिर उनकी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखें कि इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो गया, जबकि प्राइमरी लाइसोसोम का जो साइज़ था वो कम था और फूड पार्टिकल जो है उनके साइज़ भी कम ही था। लेकिन जब दोनों कंबाइन हुए हैं तो ये इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे इलास्टिक मेम्ब्रेन थी जिसकी वजह से इन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें बियर की हैं, अपने अंदर जो है वो उन्होंने रखा है, और उसके बाद यहाँ पे फूड की ब्रेकडाउन करेंगे और यहाँ से ग्लूकोज जो होगा वो निकल के बाहर चला जाएगा। और ग्लूकोज कहाँ पहुँचेगा, साइटोप्लाज्म में, फिर वहाँ पे उसकी ग्लाइकोलिसिस होगी और उसके बाद जो पायरोवेट होता है उसको उठा के डालते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया जाके उसकी रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा जिसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, और वहाँ पे जाके एटीपी जो है वो उसकी प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे अभी आपका जो है फैगुल जो वो बना था इतना बड़ा सा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये फैगोसोम्स है। मतलब फैगो मीन बड़ा है और इसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड फूड है। उसके बाद फैगोसाइटोसिस मीन्स के, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है, साइटोसिस क्या है, ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है, अंदर ही अंदर उसको तोड़ना है। तो फैगो का मतलब होता है बड़े लार्ज पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स को, यानी कि सेल्फ ईटिंग ऑफ फूड जो है। लाइसोसोम क्या करेगा, फूड पार्टिकल को पकड़ेगा, उसके बाद उनकी ब्रेक डाउन करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईटिंग ऑफ फूड या ब्रेकिंग ऑफ फूड। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर जो है इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वहाँ पे है ऑटोफैगी। तो ऑटोफैगी जो है इसका मतलब होता है सेल्फ ईटिंग ऑफ सेल, कि सेल जो है वो अपने आप को ईट कर रहा है, अपने आप को खा रहा है। देखें कि होता क्या है, सम टाइम सेल जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर कोई पार्ट उनका ख़राब हो सकता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब हो गया है, या फिर गोल्जी एपरेटस हो गया है, या फिर आर एस ई आर किसी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो वो क्या करेंगे कि अपने आप को सेल्फ हीट करेंगे, अपने आप को रिपेयर कर लेंगे, सेट कर लेंगे, या मुकम्मल तौर पे सेल जो है ना वो अपने आप को खा के ख़त्म कर देगा और उसकी जगह कोई न्यू सेल जो है वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है ये ऑटोफैगी है। अब इसका इस लाइसोसोम के साथ क्या रिलेशन है, लाइसोसोम जो है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो क्या करेंगे, ऑर्गेनेलीज तक को खा जाते हैं। अगर लाइसोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाए और एंजाइम ज़्यादा हो जाए, या लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, एंजाइम सारे के सारे साइटोप्लाज्म में घूमना शुरू कर देंगे और वहाँ पे जितनी चीज़ें होंगी उनको ब्रेक कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, खा जाएंगे। तो जितने भी ये जो होते हैं, जैसे हम कैंसेरियस सेल वगैरह कह रहे हैं या इस तरह से जो भी, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले आके लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं उनको अफेक्ट कर देते हैं ताकि वो आगे ब्रेक डाउन ना कर सकें। इस वजह से कैंसेरियस सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होते हैं और फ़ौरन से उनकी सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाती हैं, बन जाती हैं। तो ऑटोफैगी जो है, यहाँ पे जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनकी मोस्टली ये की जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक पावर हाउस है जिसके अंदर क्या बन रही है, एटीपी। और इसकी वजह से क्या होता है कि जितनी भी एटीपी है, जितनी भी ऑक्सीजन है कंज्यूम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ हो रही है, सारा का सारा सेलुलर रिस्पायरेशन का फंक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो एक थ्योरी थी, सिम्बायोंट थ्योरी जो है, एंडोसिम्बायोंट, एंड उसके अंदर ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक अलग ऑर्गेनिज्म था, और जो सेल था इसने क्या किया था, इसको ईट किया था ताकि वो इससे एनर्जी ले सके, लेकिन उसने इसको अपना पार्ट बना लिया था, तो इस वजह से ये इसके अंदर है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना डीएनए है। जब इस ऑर्गेनेली पे हम आएंगे, जब इसको पढ़ेंगे, तो फिर आपको मैं इसकी फर्दर डिटेल जो है वो उसके बारे में बताऊँगी। अभी आप इस डायग्राम को देखें कि ये जितना भी लाइसोसोम का प्रोसीजर था, उसकी फॉर्मेशन, उसका फंक्शन, वो सारा कुछ इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा।
ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए या क्रोमैटिन। अब यहाँ से जो डीएनए है उससे क्या हुई, ट्रांसक्रिप्शन हुई। ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में मैसेंजर आरएनए बना और वो वहाँ से रिलीज़ हुआ। जैसे रिलीज़ होगा तो वो आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए हैं राइबोसोम्स, जिसकी वजह से हम इसको बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उन राइबोसोम के पास आने के बाद इसकी मैसेंजर आरएनए की होगी ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के रिजल्ट में यहाँ पे क्या बनेंगी, बहुत सारी चेन्स बनेगी अमाइनो एसिड्स की। उनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। उनकी और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो जाएगी और वो जो प्रोटीन्स होंगी वो इंजाइमेटिक इन नेचर होंगी और इंजाइम्स की फॉर्म में होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये यहाँ से वेसिकल की फॉर्म में ये SCS के पास, SCR के पास आएंगे। यहाँ पे इसकी और थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाएगी और उसके बाद ये वेसिकल जो है ये आगे मूव करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। जब ये आगे मूव करेगा तो आगे इसका वेट कर रहा होगा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है वो इसको अपने अंदर ले लेगा, इसके जितने भी इंजाइम्स होंगे उनको और मॉडिफाई करेगा ताकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली सारा काम कर सके। तो ये गोल्जी अपरेटस के बाद नेक्स्ट जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बर्ड ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक न्यू जो है बिल्कुल प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये बन जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम है क्योंकि ये यहाँ से बड़ा हुआ है गोल्जी अपरेटस से। इसको गोल्जी अपरेटस वेसिकल भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम बन गया तो उसके बाद बनना है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनेगा कि जब यहाँ से एंट्री होगी फूड के अंदर, ये फूड पार्टिकल आगे है और इसके अंदर जो है फूड मौजूद है। अब फूड जो है आप ये समझ लें कि इसके अंदर क्या है, लिपिड है, ठीक है। बहुत सारे लिपिड और फैटी एसिड जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अब क्या होगा कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसके साथ ये करेगा बाइंड। ये प्राइमरी लाइसोसोम है, इसके साथ ये बाइंड करेगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे और ये इस तरह से एक बड़ा सा बन जाएगा लाइसोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स भी मौजूद हैं। ये इस तरह से ये इसके अंदर एंजाइम्स भी आ गए और इसके अंदर जो है ना फूड पार्टिकल वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो फूड पार्टिकल भी हैं और एंजाइम्स भी हैं। अब यहाँ पे उनकी क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी। जब ब्रेकडाउन होगी तो यहाँ से रिलीज़ होंगे, ये इधर से ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है ये रिलीज़ हो गए। ये आप देख रहे हैं ना ग्लूकोज, ठीक है। तो जितने भी ग्लूकोज होंगे वो सारे के सारे यहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक होगी ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा कि इस ग्लूकोज को यूज़ किया जाएगा और सबसे पहले तो ग्लूकोज जो है उसको साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन की जाएगी उसकी, और वहाँ पे बनेंगे पायरोवेट। जब पायरोवेट बन जाएंगे तो फिर आ जाएगा जो होगा पायरोवेट, उसको फिर लेके जाएंगे आगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो आगे यहाँ पे देखें, आपको पता है जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो वहाँ पे 4 ATP बनते हैं, जिनमें से 2 ATP जो है वो यहाँ पे जो है पायरोवेट पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसकी हेल्प करेगा और इसकी जितनी भी ब्रेकडाउन वगैरह का प्रोसीजर है उसमें और ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि पायरोवेट है ना, तो पायरोवेट जो है वो और ज़्यादा ब्रेकडाउन जो उसकी होगी, क्रेब साइकिल चलेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, वहाँ पे ओवरऑल 36 ATP बनेंगे। इसके अलावा NADPH बनेंगे और बहुत सारे FADH जो है ना वो बनेंगे, जो कि आगे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जब एक साइकिल चलता है तो इतनी एनर्जी आती है, सोचिए जब डबल चीज़ें चल रही होंगी तो कितनी ज़्यादा जो है एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होगी। ये सारा काम जो है ना ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में सारा काम हो गया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चली, और उसके दरमियान क्या होता है कि आपके पास जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसके साथ हाइड्रोजन बाइंड करता है और साथ में बन जाती है H2O, वाटर प्रोड्यूस होता है। और इसी तरह से आगे एक नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम पढ़नी है, उसका नाम है पैराफिनॉल। तो उसका भी इसी में आता है कि किस तरह से वो यहाँ पे जो है ना उसको यूज़ किया जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका लेक्चर था। अगर आपको सारी समझ आ गई तो वेल एंड गुड, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।